दोस्तों, आज हम आपको सावन सोमवार के एक पावन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे सच्चे मन से शुरू से लेकर के अंत तक पूरा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस पावन कथा को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी गरीबी नहीं रहता है, उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, आप सभी लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस पावन कथा को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, किसी समय की बात है, किसी नगर में श्याम नाम का एक किसान रहता और उसका पत्नी का नाम रोशनी था। वह बहुत ही धार्मिक स्त्री थी और वह प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किया करता था और सावन माह में सावन सोमवार का व्रत रखती थी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जा करके उनकी कथाओं का श्रवण करती थी। श्याम और रोशनी दोनों एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहते थे और किसी तरह से अपना जीवन निर्वाहन कर रहे थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन श्याम को अपने किसी कार्य के लिए नगर से बाहर जाना पड़ जाता है और इधर रोशनी भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठ करके उनकी पूजा अर्चना करने लगती है। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी की खास मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। उसकी एक प्रार्थना भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी से सुन रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, ये किसकी इतनी मीठी आवाज़ है जो मेरे मन को मंत्र मुक्त कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से को जवाब देते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती जी, यह मेरी सच्ची भक्त है, इसका नाम रोशनी है और आपने सत्य कहती है। हे देवी पार्वती, मैं भी इन रोशनी को जाप से मंत्र मुक्त हो गया हूँ। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, रोशनी और उसका पति एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे दोनों इस कलयुग के बुरे समय में भी सच्चे मन से भक्ति साधना करते हैं और सावन माह में सावन सोमवार का व्रत रखती है और मेरी कथाओं का श्रवण करती है। लेकिन इन पति पत्नी की इस दयनीय दशा देख करके उसके नगर का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की इन बातों को सुन करके माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे इन दोनों के बारे में सारी बातें बताइए कि ये दोनों पति पत्नी कौन हैं और इनका परिचय क्या है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी पार्वती, इस समय रोशनी और अपनी झोपड़ी में अकेली रहती है और उसे श्याम के वापस लौटने के लिए बहुत व्याकुलता हो रही है, क्योंकि श्याम पिछले कई महीनों से घर नहीं लौटा है। इसलिए रोशनी बहुत ही चिंतित हो रही है और श्याम किसी दूसरे नगर में एक सेठ के घर पे छोटा मोटा कार्य करता है। इस सेठ के द्वारा दिए गए धन से वह किसी तरह से अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा है और आज भी वह अपनी कठिन परिश्रम से प्राप्त हुए धन को लेकर के अपनी पत्नी के पास जा रहा है, क्योंकि उससे अपनी पत्नी उतनी ही अधिक प्रिय है जितना कि आप हमें अति प्रिय हैं। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे नाथ, मैं देख रही हूँ कि आप उन दोनों को अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन में एक बात सोच रही थी कि श्याम और रोशनी बिना धन के अपने जीवन का निर्वाहन कैसे कर रही है। मित्रों, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से आगे कहती है, हे प्रभु, मैं उन दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी पार्वती, आप जैसा चाहती हैं वैसा करें और आप उन दोनों की परीक्षा भी ले सकती हैं कि उनका मेरे ऊपर भरोसा अटल है या नहीं। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुन करके माता पार्वती जी अपने सवारी शेर पर सवार होकर के आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है और स्वयं औरत और शेर को एक छोटी लड़की का रूप धारण करवा देती है। उधर श्याम अपना कार्य समाप्त करके अपने मालिक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर के अपने घर जा रहा था और उसने अपने मालिक के घर से निकलने से पहले ही एक खत अपनी पत्नी को रोशनी के लिए लिख दिया था और वह खत रोशनी के पास पहुंच भी चुका था। श्याम ने उस खत में लिखा था कि रोशनी, जब तक यह खत तुम्हारे हाथ में होगा तब तक मैं आधे रास्ते में पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। सेठ जी मेरे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खास
चीज़ें पुरस्कार के रूप में भी दिया है। उसके बारे में तुम्हें घर के आकर के बताऊंगा। मुझे सिर्फ पुरस्कार ही नहीं मिला है बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना बहुत जल्द हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे तुम्हारे बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारे हाथ से बने हुए भोजन की बहुत याद आ रही है और मैं जल्द घर लौट रहा हूँ। तुम अपने स्वास्थ्य के ख्याल रखना। तुम्हारा बेटे श्याम उस खत को पढ़ते पढ़ते रोशनी विलाप करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू धारा बहने लगती है। फिर रोशनी अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार कई महीनों बाद वे घर वापस आ रहे हैं, इसलिए आज मैं उनकी मनपसंद के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अपने मन में इतना सोच करके रोशनी रसोई घर में जाती है और एक बड़े पात्र के ढक्कन को खोलती है तो वह देखती है कि उस पात्र में कुछ भी नहीं है। वह पात्र बिल्कुल खाली होता है। तब रोशनी कहती है, हे भगवान, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह तो बिल्कुल खाली है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ बना लूँगी। श्याम बैलगाड़ी में बैठ करके अपने घर की तरफ आ ही रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं रोशनी को मेरी चिट्ठी मिली होगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अब घर लौट रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सेठ जी ने मुझे सोने का सिक्का भी दिया है। क्या पता आज के बाद से मेरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। फिर श्याम उस बैलगाड़ी से वह कहता है, अरे भाई, बैलगाड़ी को जल्दी जल्दी चलाओ क्योंकि मुझे घर से जल्द पहुंचना है। श्याम की बात सुन करके बैलगाड़ी वाला कहता है कि हाँ भाई, चला ही तो रहा हूँ। फिर जैसे ही श्याम की बैलगाड़ी उसके नगर के नज़दीक पहुंचने वाली होती है तभी अचानक से अपना भेष बदले कोई माता पार्वती जी और उनके सवारी शेर उसे मिल जाती है। उसके बाद औरत का धारण किए हुए माता पार्वती जी श्याम और उस बैलगाड़ी वाले को अपने सामने आता हुआ देख करके उस शेर रूपी लड़की को एक डंडे से मारने लगती है और उस लड़की को मारते हुए कहती है, मर क्यों जाती नहीं दुष्ट, कहीं कि तूने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। उस औरत रूपी माता पार्वती जी की यह बात सुन करके श्याम उस बैलगाड़ी वाले से बैलगाड़ी को रोकने के लिए कहता है। बैलगाड़ी से उतर करके उस औरत के पास जाकर कहता है श्याम, अरे क्या हुआ, आप इस छोटे बच्ची को क्यों डांट रही है? इसने ऐसा क्या किया है जो आप इसे डंडे से इतना मार रही है? श्याम की बात सुन करके वह औरत उससे कहती है, देखो ना भाई साहब, इसके पिताजी सुबह उठ कर ही कार्य करने के लिए कहीं गए हुए हैं। वे अगर पैसे लेकर के घर आएंगे तभी तो आज के लिए भोजन बनेगा, लेकिन यह तो मेरी एक भी बात सुनती नहीं है और मुझसे भोजन मांग रही है। मर क्यों नहीं जाती दुष्ट कहीं की। तब श्याम उस औरत से कहती है, अरे भाभी जी, ये तो अभी छोटी बच्ची है और शायद इसे बहुत तेज भूख लगी होगी, इसलिए ऐसा यह कर रही है और आप इसे ही डांट रही हैं। श्याम की बात सुन करके वह औरत श्याम से कहती है, अरे भाई साहब, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या इसके अंदर धैर्य की क्षमता नहीं है? और इसके पिता भी अभी तक घर नहीं आए हैं। अब तो घर का मालिक भी मुझे किराया ना देने के कारण उसके घर से निकल जाने की धमकी देने लगा है, क्योंकि मेरे पति ने अभी तक किराया नहीं चुकाया है। इसके लेकर के मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। इसलिए हे पुत्र, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। अब तो मुझे लगता है कि मुझे इस पुत्री को लेकर के भिक्षा ही माननी पड़ेगी। और उस औरत को सुन करके श्याम अपने मन में सोचने लगता है कि ये औरत तो मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरे पास वह दिए हुए सेठ के द्वारा उस सोने के सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनके लिए मैं क्या करूं? श्याम बड़ी देर तक सोच रहे पड़ जाते हैं। तब उसके मन में एक विचार आते हैं कि मेरे पास तो वह सोने का सिक्का है, मैं उस सोने के सिक्के को ही इन्हें दे देता हूं। फिर वह सोच समझ करके उस औरत से कहता है, भाभी जी, आपका क्या नाम है और आपके पति का क्या नाम है? वे कहाँ काम करते हैं? तब वह औरत श्याम से कहते हैं कि मेरा नाम सुचित्रा है और मेरे पति का नाम रवि है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब श्याम उस औरत से कहता है, अरे भाभी जी, क्या आप सच में रवि भैया की पत्नी हैं? क्योंकि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए आपकी अमानत। श्याम उनसे कहता है कि यह सोने का सिक्का रवि भैया ने आपके लिए ही भेजा है, क्योंकि वे मेरे साथ ही सेठ जी के यहाँ कार्य करते हैं, इसलिए मैं इस नगर में आपको यह सिक्का देने के लिए ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि जो आप मुझे यहीं पर मिल गई है। और उस औरत से इतना कह करके श्याम वह सोने का सिक्का उस औरत को दे देती है।
तब वह औरत श्याम से कहती है कि हे भाई, तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया और मुझे पति का स्वास्थ्य वहाँ पर ठीक तो है ना, वहाँ पे ठीक तो है। उस औरत की बात सुन करके श्याम मुझसे कहता है, हाँ भाभी जी, वे बहुत अच्छे हैं और हंसी खुशी से मन लगा करके वहाँ पर कार्य करते हैं। श्याम उस औरत से आगे कहती है, तो भाभी जी अब मैं चलूँ? तब वह औरत श्याम से कहती है, हे भाई, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। फिर वह औरत अपने पुत्री को साथ में लेकर के चली जाती है और श्याम भी बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो अपने सारा धन उस औरत को दे दिया है, पर और मैं रोशनी के धन के बारे में क्या कहूँगा। उस सोने के सिक्के से मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाती। हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है, जो होगा देखा जाएगा। यही सब सोच करके उस बैलगाड़ी पर बैठी करके अपने घर की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, उधर माता पार्वती जी अपने शत्रु में आकर अपने शेर पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर पहुँच जाती है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपके बिना हमें यह कैलाश पर्वत बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के पास अपने आसन पर बैठ जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कहिए, मैंने जो कुछ कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा था। श्याम तो बड़ा ही निर्भय और अत्यंत दयालु है। आप ही देखिए, उसे जो पुरस्कार के रूप में जो सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था, उसने वह सोने का सिक्का बिना संकोच किए हुए ही मुझे दे दिया और उसने इसके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया कि वह कितना गरीब है। इस सोने के सिक्के से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी उसने इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा कि वह क्या कर रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी पार्वती, तुम सत्य कहती हो कि अभी भी श्याम के मन में दुख और व्यथा अवश्य है, फिर भी वह ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उसके मन में दुख है, लेकिन वह तो परीक्षा में सफल हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? माता पार्वती जी की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम जानते हो उन दोनों का मन बहुत ही कोमल है, अभी भी उसके मन में दुख है, लेकिन वह तो परीक्षा में सफल हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? माता पार्वती जी की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम जानती हो उन दोनों का मन बहुत ही कोमल है। मनुष्य जितनी ही कठिनाइयों से जूझता है, उतना ही उस व्यक्ति तुम्हें निखार आता है और वह अपने तन मन से पवित्र हो जाता है। जैसे किसी पत्थर के अपने ढेर पड़े हुए पर कोई पहचान तब तक नहीं होता है जब तक कि कोई मूर्तिकार उसे मूर्ति का रूप न दे दे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भी पहचान तब तक नहीं होती है जब तक कि वह कोई बड़ा कार्य न कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस दोनों की परीक्षा हम लेंगे। अगर यदि हम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण कर दूंगी। उधर श्याम को अपने घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने हुए भगवान भोलेनाथ जी को मन में मंदिर में जा करके अपने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है और अपने मन में कहने लगती है कि हे भगवान भोलेनाथ जी, सिर्फ मेरा पति अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी अचानक से श्याम अपने घर पहुँच जाता है और घर के दरवाजे को खटखटाता कहने लगता है कि रोशनी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। तब रोशनी भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहती है, हे शिव शंकर, आप सचमुच में हमारे सहायक हैं, क्योंकि मैं अभी आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उसने सही सलामत घर पर भेज भी दिया। अपने मन में इतना सोच करके वह रोशनी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और अपने पति को देख करके कहती है, आप आ गए, अंदर आइए। फिर श्याम घर के अंदर आता है और रोशनी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो। तब रोशनी अपने पति से कहती है, वो सब छोड़िए, आपने खत में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और आपके मालिक ने आपको पुरस्कार भी दिया है। अब तो मुझे पेट भर भोजन करने को मिलेगा, जिससे मैं फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त व मोटी हो जाऊंगी।
यह कह कर के रोशनी हंसने लगती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब श्याम अपनी पत्नी रोशनी से कहती है, हे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं वह पुरस्कार लेकर के घर आ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेरी दृष्टि नगर के बाहर एक औरत को पुतली पर पड़ा। उनकी हालत हमें से भी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने उस पुरस्कार और अपना सारा धन दौलत उसको दे दिया। अपने पति की इन बातों को सुन करके रोशनी अपने पति से कहती है, हे नाथ, इसमें उदास होने की क्या बात है। तब श्याम ने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला सकता हूँ और अपनी भलाई ना देख करके दूसरों की मदद करता रहता हूँ। फिर रोशनी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा मूल्यवान आपका मन है और आप दयालु हैं। सच कहती हो, मुझे इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तो घर पर खाली हाथ ही चला आया हूँ। मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं था, इसलिए मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ला पाया हूँ। श्याम की बात सुन कर के रोशनी कहती है, आप जो भी कुछ कहते उनके लिए आप दुखी मत होइए। सच में कह रही हूँ, मुझे आपके ऊपर गर्व है और आज आपने बहुत अच्छा काम किया है। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, लेकिन मैं अब क्या करूँ, अपने घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, आप एक काम कीजिए, हमारे घर के सामने जो ज़मीन खाली पड़ी है आप उस पर खेती कर लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुन करके श्याम उससे कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती ही करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो भगवान भी हमारे ज़रूर सुनेंगी। तब अपने रोशनी अपने पति से कहती है कि चलो, आज के भोजन का तो प्रबंध हो गया है। मैं अपने पड़ोसन के घर से आज का भोजन लेकर के आ गई हूँ, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। फिर उसके दूसरे दिन श्याम अपने घर के सामने वाली ज़मीन को कुदाल लेकर के खोदने लगता है और उस ज़मीन को खेती करने के लिए योग्य बना करके उसमें धान की खेती कर देता है। फिर जब धान के पौधे बड़े होने लगते हैं तो यह देख करके श्याम और उसके पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती है और रोशनी अपने पति से कहती है, आप देखिए कितनी अच्छी फसल हुई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक से मूसलाधार वर्षा होने लगती है और उसके साथ ज़ोरदार तूफान आ जाता है। फिर देखते ही देखते उसके सभी खेत डूब जाते हैं और उसका घर भी डूब जाता है। उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। उसके दूसरे दिन जब वह भी दोनों अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वे दोनों अपनी फसल को देख करके बहुत विलाप करने लगते हैं। तब रोशनी अपने पति को समझाने लगती है कि बस कीजिए, आप विलाप मत कीजिए, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप देखना, एक दिन सब कुछ पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, उन दोनों पर दया कीजिए, उनकी ओर परीक्षा मत लीजिए, वे दोनों बहुत गरीब हैं, मैं उन्हें इस तरह कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी पार्वती, ठीक है, आपके कहने पर हम दोनों को परीक्षा नहीं लेते हैं। इधर श्याम और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ जी को मन मंदिर में जा करके उनके पूजा अर्चना करने लगती है और सौभाग्य से उस दिन से ही सावन का महीना प्रारंभ हो गया था। उस दिन सावन सोमवार का व्रत था। वे दोनों उस मंदिर में सावन सोमवार के व्रत रखते हैं और अन्न जल त्याग करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के सामने बैठ करके उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। उस दिन वे दोनों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना तब तक करते हैं जब तक कि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी की साक्षात दर्शन ना हो जाए। श्याम और उसके पत्नी ने यह ठान रखा था कि आज हम भगवान भोलेनाथ जी से पूछ कर ही रहेंगे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे और मेरी पत्नी को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वे दोनों इसे कई घंटों तक भगवान भोलेनाथ जी को शिवलिंग के सामने ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं और उन्हें भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए सुबह से शाम हो जाती है। तभी अचानक से उस मंदिर में रखी हुई शिवलिंग से साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और उन दोनों से कहते हैं, उठो मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब श्याम भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे आपके साथ दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कष्ट करें कि मेरे किन पापों के कारण मुझे इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी श्याम से कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी हो,
तुम इतनी दिनों से गरीबों का सामना इसलिए कर रहे होते क्योंकि अभी तक हम तुम्हारे परीक्षा ले रहे थे और आज तुम हमारे परीक्षा में सफल हो गए हो। साथ ही साथ तुम और तुम्हारी पत्नी ने आज सावन सोमवार के दिन व्रत भी रखा है और पूजा अर्चना भी किया है। इसलिए हम आज तुम्हारे सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी अंतर ध्यान हो गए और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा आलीशान घर बन गया। फिर श्याम अपनी पत्नी के साथ उस आलीशान घर में सुखपूर्वक से अपने जीवन को निर्वाहन करने लगा और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से श्याम को अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर श्याम अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप सभी लोग भी सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण अवश्य करें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी आप सभी से प्रसन्न होकर के आपकी भी सब मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को सावन सोमवार की व्रत की यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बॉक्स में अवश्य बताएं। अब और आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसमें बोलने में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ताकि अगले वीडियो में वैसा गलती मैं नहीं करूँगी। अगर पूरा ठीक ठाक वीडियो है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।